जय माता के सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही, माँ के आशीर्वाद से ही फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी माँ दुर्गा के भक्त हैं, माँ दुर्गा की सेवा करते हैं, माँ दुर्गा को जो है अपना इष्ट मानते हैं और उनकी जो है नित्य नियम से आप पूजा करते हैं, तो माता रानी के भक्तों को कौन-कौन सी बातों का परहेज़ करना चाहिए। बहुत सारे भगत जो हैं इस बात से वंचित रहते हैं, इस बात का उनको पता ही नहीं लग पाता है कि अगर हम माँ दुर्गा, माँ वैष्णो की पूजा करते हैं, तो उन भक्तों के लिए कौन-कौन से ऐसे नियम होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होते हैं माता रानी के भक्तों के लिए। वैसे तो माता की करुणा ही बहुत होती है, माँ अपने भगत की हर गलती को माफ़ भी करती हैं। माता रानी के को भक्तों के ऊपर माँ के कोई भी ऐसे दोष नहीं होते हैं, जो माता रानी उनको लगाती है, या कोई दोष आपके मन में या आपके घर में या आपके शरीर पे उत्पन्न होते हैं। पर हमारे जो भाव होते हैं और जो हमें पता होने चाहिए, जो हमारे लिए अनिवार्य होते हैं। कहते हैं कि जब भी हमारे घर में या फिर हम जो भी कीर्तन करवाते हैं या भजन संध्या या कोई जागरण रखते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे नियमों का हमें पालन करना होता है। ऐसे ही माता रानी की अगर आप पूजा अर्चना करते हो और उसमें आप पालन नहीं करते हो, उसमें आप परहेज़ नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं आपकी पूजा के अंदर जो है दोष उत्पन्न हो सकता है। और वो दोष अगर आप नहीं लगाना चाहते हो, तो मेरे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी और मैं आपको बताऊँगी भी कि आपको कौन-कौन सी बातों का परहेज़ कर चलना है। पहली बात तो ये होती है कि माता के अगर आप सेवक हो, माता की आप नित्य नियम से पूजा करते हो, माता रानी का जो है आप ध्यान करते हो, सिमरन करते हो, जाप करते हो, पाठ करते हो, तो ऐसे भक्तों को जो है माता रानी की पूजा करने में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसा तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आपको कोई भी मांस, मदिरा या फिर आपको जो है कोई भी नॉन-वेज भोजन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन और प्याज़, लहसुन का भी आपका परहेज़ रहता है। माँ दुर्गा की, अगर माँ वैष्णो की आप पूजा करते हो, तो ये चीज़ें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने योग्य होती है कि आपका भोजन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। और आपका भोजन जो है एक ऐसा भोजन होना चाहिए जिससे आपका मन जो है वो स्थिर रहे, मन जो है आपका विचलित नहीं होना चाहिए। और माँ वैष्णो के भक्तों को आपने कथाओं में सुना ही होगा, भजनों में भी हम सुनते हैं कि माता रानी के भगत श्रीधर जो थे, जब उन्होंने घर में भंडारा करा था, तो उन्होंने भैरव बाबा को बुलाया था, तो उन्होंने वहाँ पे मदिरा का जो है डिमांड रख दी थी, मदिरा माँगी थी, तो उसमें माँ रुष्ट होकर जो है चली गई थी। तो माता ने फिर आगे जाकर जो है कटरा में माँ ने अपना स्थान ग्रहण भी किया था। ये तो सारी लीलाएँ थी माता की। पर जब उन्होंने ये चीज़ें माँगी, तो आज तक आपको सभी को ही पता है कि माँ वैष्णो के भगत कोई भी इस चीज़ का सेवन नहीं करते हैं। ये चीज़ का बहुत बड़ी मान्यता होती है। तो आपको जो है प्याज़, लहसुन, मीट, अंडा, दारू, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और जो महिलाएँ करती हैं, उन महिलाओं को भी इन सभी चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। और दूसरा होता है कि अगर आप माता रानी के पूजा करते हो, रोज़ाना आप पूजा करते हो, रोज़ आप भजन करते हो, रोज़ आप जाप करते हो, अगर आप जाप ले रहे हो, माता के कोई भी मंत्र का, आप निवाण मंत्र का, कोई भी ऐसे मंत्र का आप जाप कर रहे हो, शक्तिशाली दिव्य मंत्र का आप जाप कर रहे हो, तो आपके मन में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आप जो है सात्विक विचारों से और शुद्ध होकर ही आपको ये जाप करने चाहिए। शुद्ध का मतलब होता है कि आपको नहा धोकर ही माता रानी की पूजा को पकड़ना चाहिए। अगर आप जो है टॉयलेट जाते हो, आप जो है अशुद्ध हो, आप जो है पीरियड्स प्रॉब्लम्स में हो, तो उस समय पे आपको जाप माला को नहीं छूना चाहिए। मानसिक जाप आप कर सकते हैं, पर माला जाप आपको नहीं करना होता है। उस समय भी आपको इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। और होता है कि अगर आपने माँ के कोई विशेष दिन चुन रखे हैं, आपने विशेष माता रानी की सेवा पकड़ रखी है, जैसे कि आप जो है माता की चौदस पे भेंट देते हो, माता को आप कढ़ाई लगाते हो, तो वो रूल जो है आपको आजीवन जो है अपनाने चाहिए। वो चीज़ें आपको छोड़नी नहीं होती है। अगर आप छोड़ देते हो, तो उससे भी आपकी पूजा जो है वो खंडित होती है, आपको दोष लग सकते
रहे हैं। तो ये चीज़ों का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। और होता है कि अगर आप माँ के सेवक हो, आप सच्चे भगत हो, तो माँ के नाम का आपको खूब प्रचार करना चाहिए। माँ की जो है आपको गुणगान करना चाहिए और माता रानी का आपको और लोगों को भी उनके बारे में बताना चाहिए। सभी लोगों को जो है आपको माता रानी से जोड़ना चाहिए, माता रानी की पूजा अर्चना के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनका प्रचार-प्रसार, अगर कोई नास्तिक जो है आपके कहने से आस्तिक हो जाए या आपके बताने से जो है इस तरह का भोजन छोड़ दे, तो उस चीज़ का आपको दुगना लाभ मिलता है और माता रानी की असीम कृपा भी आपके ऊपर होती ही होती है। और होता है कि अगर आप माँ को जो है भोग लगाते हो, तो आपको पंच मेवाओं का भोग विशेष तौर पर माता का रखना चाहिए। आपको खीर माता रानी को जो है बनानी चाहिए। खीर में जो है आप मखाने की खीर अगर लगाते हो, तो माँ आपके ऊपर जो है अपार कृपा करती है। आपको धन-धान्य से बरकत रहती है। घर के अंदर कभी भी किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं आती है। घर के अंदर जो है आपके धन के भंडार हमेशा ही भरे रहते हैं। माँ के तो इतने जो है चमत्कार होते हैं। माँ ही एक ऐसा रूप होती है जो हमारे घर की हर ज़रूरतों को पूरा करती है। तो अगर आप माता रानी के भक्त हैं और विशेष-विशेष बातें जो है आपको ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य होती हैं, जो बातें आपको ज़रूरी होती हैं, पूजा अर्चना से जुड़ी हुई बातें तो सभी लोगों को पता ही होता है, पर ये 3-4 बातें ऐसी थी जो लोगों को नहीं पता है या फिर विशेष तौर पर जो है आपको ध्यान देनी चाहिए। और बाकी आप जो पूजा पाठ कर रहे हो उसको करते रहिए। निस्वार्थ भाव की पूजा रहनी चाहिए। किसी भी तरह का स्वार्थ माता रानी से मत रखिए। वो अपने आप ही आपके मन के भाव पहचानती हैं, सब भावों को वो जानती हैं। जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। तो आपकी भावना अगर सच्ची है, अच्छी है, तो माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। आशा करती हूँ कि माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय माता की।